हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। ये जो टॉपिक है इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, वो भी एक अमेजिंग वे में। ठीक है, चलिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इसके नाम से पता चल रहा है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स, या हम कह सकते हैं डिफिनिट, जिसमें कोई चेंजिंग नहीं हो, डिफिनिट। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं यहां पर कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, आल्सो नोन एज लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। Law of constant proportion was given by Joseph Proust. Joseph Proust in 1799 and according to him, और इनके अनुसार क्या कहा जा रहा है? According to him, a chemical compound always consists of the, a chemical compound always consists of the same element combined together in the same proportion by mass. It is the स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, इसे हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का नाम देते हैं, विच वाज गिवन बाय जोसेफ प्रॉस्ट इन 1799। अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है इसका मतलब क्या है, ये कहना क्या चाह रहा है? कहा जा रहा है केमिकल कंपाउंड, कोई भी केमिकल कंपाउंड चाहे वो किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया गया, किसी भी सोर्स से लिया गया हो, ठीक है, वो हमेशा जो है सेम एलिमेंट से मिलकर ही बनता है। ठीक है, कोई केमिकल कंपाउंड हमेशा एक ही तरह के एलिमेंट से मिलकर बनता है और उसके बीच का जो कंपोजिशन होता है वो भी हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है, चाहे वो केमिकल कंपाउंड किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया गया। ठीक है, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, H2O। हम एक एग्जांपल ले रहे हैं H2O। ये एक कंपाउंड है, ठीक है, ये एक कंपाउंड है जो किससे मिलकर बना हुआ है? हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है ना। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ कंपाउंड है H2O। अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहा जा रहा है कि चाहे H2O, कोई भी केमिकल कंपाउंड, हम यहां पर H2O ले रहे हैं, तो चाहे H2O कहीं से भी लिया गया हो, चाहे सी वाटर हो, चाहे बेल वाटर हो, चाहे रिवर वाटर हो, चाहे रेन वाटर हो, वाटर कहीं से भी लिया गया हो, वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनता है। इसलिए कहा जा रहा है यहां पर एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, चाहे वो किसी भी सोर्स से ऑब्टेन किया गया, चाहे वो किसी भी तरीके से बनाया गया, वो हमेशा बनेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनेगा। ठीक है, यानी H2O जब भी बनेगा तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बनेगा। ठीक है, तो अब आप ये समझ चुके होंगे एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट। ठीक है, तो कह रहा है H2O चाहे जिस सोर्स से भी ऑब्टेन किया गया हो, वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही बना होगा, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित रूप से मौजूद होगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अब कह रहा है ये हाइड्रोजन, ये जो H2O है वो 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक, और हम ये भी जानते हैं कि हाइड्रोजन के एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है? 1 यूनिट होता है। यहां पर 2 एटम है तो कितना होगा? 2 यूनिट होगा। ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम का मास जो होगा वो कितना होगा? 2 यूनिट होगा।
उसी प्रकार यहां पर ऑक्सीजन का केवल एक एटम, और ऑक्सीजन के एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है 16 यूनिट होता है। ठीक, यानी ये जो H2O बना हुआ है वो किससे मिलकर बना हुआ है, 2 यूनिट ऑफ हाइड्रोजन एंड 16 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो कितना रेशियो निकलेगा, 1:8 निकलेगा, 1:8। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ, A chemical compound H2O always consists of hydrogen and oxygen। ये हमेशा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, और जब ये हाइड्रोजन आपस में केमिकली कंबाइन करता है तो उस केमिकली कॉम्बिनेशन के लिए जो कंपोजिशन होना चाहिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, वो कितना होना चाहिए, 1:8 होना चाहिए। ठीक है, यानी इसका जो रेशियो होना चाहिए वो 1:8 के रेशियो में होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन का एक पार्ट और ऑक्सीजन का 8 पार्ट अगर आपस में केमिकली कंबाइन करे तब जाकर यहां पर H2O का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है ना, इन अनदर वर्ड वी कैन से when 1 gram of hydrogen always react with 8 gram of oxygen and then water can be formed, तभी वाटर का फॉर्मेशन किया जा सकता है, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब समझ में आ रहा है कि H2O जो कंपाउंड है वो कैसे बनता होगा, जब तक इसका केमिकली कंपोजिशन जो है फिक्स नहीं होगा तब तक H2O का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, यानी एक केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, तो जब तक हाइड्रोजन का रेशियो 1:8 के रूप में नहीं होगा तब तक H2O का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड है H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। यहां देखिए किससे मिलकर बना हुआ है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन और प्लस 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ध्यान दीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 यूनिट होता है, यहां 2 एटम है, इसका मास कितना होगा, 2 यूनिट होगा। ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 यूनिट होता है, यहां 2 एटम है, कितना यूनिट होगा, 32 यूनिट होगा। ठीक, अगर इन दोनों का अगर रेशियो निकाला जाए, ठीक है, अगर इन दोनों का रेशियो निकाला, यानी इसका मतलब है कि when 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन always react with 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, then हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज फॉर्म, तब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। अब इसका कंपोजिशन का बात करें तो देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब क्या हो गया कि 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तब जाकर क्या होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब ध्यान दीजिए, मेरा कहने का मतलब क्या है, यहां देखिए वाटर के फॉर्मेशन के लिए ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, ये भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन दोनों कंपाउंड अलग अलग है। एक वाटर है, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, जबकि दोनों एलिमेंट जो है सेम है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन यहां भी है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहां भी है। फिर दोनों अलग अलग कंपाउंड कैसे बन गया, क्यों, क्योंकि इसका रेशियो क्या हो गया, कंपोजिशन क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। ठीक है, तो जब तक कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा तब तक जो है सिमिलर कंपाउंड का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। ठीक है, यही जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मेन स्टेटमेंट है। यहां देखिए, अगर रेशियो 1:8 है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 होगा तभी H2O बनेगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अगर यही हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो अगर 1:16 हो गया तो यहां पर वाटर का फॉर्मेशन नहीं होकर H2O2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी किसी कंपाउंड को बनाने के लिए उसका कंपोजिशन जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए। ठीक है, सेम एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ उसका कंपोजिशन भी फिक्स होना चाहिए। ठीक है, इट इज द मेन स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ CO2, ये CO2 ये भी क्या है, एक केमिकल कंपाउंड है, किससे मिलकर बना हुआ है, तो 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये 1 एटम ऑफ कार्बन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक, कार्बन के एक एटम का मास जो होता है वो कितना होता है, 12 यूनिट। ऑक्सीजन के एक एटम का 16 यूनिट, 2 एटम का
32 यूनिट। ठीक है, अगर इन दोनों का रेशियो निकाला जाए, तो क्या होगा, 12 यूनिट इज टू 32 यूनिट क्या होगा, 3:8, है ना। यानी इसका मतलब है कि अगर 3 पार्ट ऑफ कार्बन 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन से अगर रिएक्ट करेगा तभी जो है CO2 का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, दैट मींस 3 ग्राम ऑफ कार्बन ऑलवेज रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड देन CO2 इज फॉर्म। अब ये CO2 का सोर्स चाहे जो भी हो, चाहे CO2 का फॉर्मेशन CaCO3 को हीट करने से हो रहा हो, ठीक है, यानी अगर कह रहा है यहां पर कि लाइमस्टोन को अगर हीट करने पर CO2 का फॉर्मेशन हो रहा हो, या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में CO2 का फॉर्मेशन हो रहा हो, ठीक है ना, CO2 का फॉर्मेशन हो रहा, चाहे CaCO3 को हीट करने से CO2 बनता हो, चाहे तो फोटोसिंथेसिस से CaCO2 का फॉर्मेशन हो रहा हो, या फिर अगर कोई एसिड अगर किसी मेटालिक कार्बोनेट से रिएक्ट करता हो और CO2 का फॉर्मेशन होता हो, तो चाहे CO2 का फॉर्मेशन चाहे जिस तरीके से हो रहा हो, चाहे जिस भी सोर्सेस से हो रहा हो, वो CO2 हमेशा जब भी बनेगा तो 3:8 के रेशियो में कॉम्बिनेशन के साथ ही बनेगा। ठीक है, जब तक इसका कंपोजिशन 3:8 नहीं होगा, कार्बन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन 3:8 नहीं होगा, तब तक CO2 का फॉर्मेशन नहीं होगा, चाहे वो CO2 किसी भी सोर्स से क्यों ना बना हुआ हो। ठीक है, किसी भी सोर्स से क्यों नहीं ऑब्टेन किया गया हो, है ना, उसमें CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, कंपोजिशन होगा, वो हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, दैट इज 3:8 होगा। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि इन केस ऑफ NH3 के केस में, ठीक है, ये जो अमोनिया है वो किससे मिलकर बना हुआ है, नाइट्रोजन के एक एटम से, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन और 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, अब 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना होगा, 3 यूनिट, एक एटम नाइट्रोजन का मास कितना होगा, 14 यूनिट, यानी इसका रेशियो कितना हो रहा है, 14:3। तो जब तक नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कंपोजिशन 14:3 के रेशियो में नहीं होगा, तब तक अमोनिया का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, मतलब क्या हो गया, व्हेन 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन रिएक्ट विद 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड देन अमोनिया कैन बी फॉर्म, तब अमोनिया का फॉर्मेशन किया जा सकता है, चाहे वो अमोनिया किसी भी तरीके से क्यों नहीं बनाया जा रहा। ठीक है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये तो आप समझ गए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि कंपोजिशन मस्ट बी फिक्स, कंपोजिशन जो है फिक्स होना चाहिए। अब सोचिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, ठीक है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। अगर कह रहा है कि वाटर के 90 ग्राम में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंपोजिशन कितना है, तो देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, चूंकि हम जानते हैं वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होता है वो हमेशा कितना होता है, 1:8 होता है। मतलब वाटर जब भी बना होगा वो किससे मिलकर बना होगा, 1:8 से मिलकर बना होगा। ठीक है, यानी 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन ऑलवेज रीड विद 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, तभी H2O का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें कितना पार्ट हाइड्रोजन है, कितना पार्ट ऑक्सीजन है, हमें नहीं पता। ठीक है, हमें ये पता है कि इसका रेशियो 1:8 होता है। ठीक है, लेकिन कितना ग्राम हाइड्रोजन, दैट मींस कितना ग्राम हाइड्रोजन और कितना ग्राम ऑक्सीजन यहाँ मौजूद है, हमें नहीं पता। हमें सिर्फ ये पता है कि इसमें कितना पार्ट हाइड्रोजन होता है, कितना पार्ट ऑक्सीजन होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है ये हमको पता है, किससे, तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो फ्रॉम द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वी नो वेरी वेल दैट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, the ratio of hydrogen and oxygen in case of H2O that is 1:8 है, मतलब 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन एंड 8 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, तो सोचिए यहां पर कि 1 पार्ट ऑफ हाइड्रोजन, यानी इसका मतलब क्या है, सोचिए कि 1 पार्ट हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, सपोज कर लीजिए कितना हो गया, x, और 8 पार्ट ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, 8x। ठीक है, तो टोटल मास कितना हो गया, 8x प्लस 8x इज इक्वल टू कितना हो गया, H2O का 90 ग्राम। ठीक है, चूंकि हम जानते हैं कि इसमें जो है x पार्ट है ना, यानी 1 पार्ट हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन का
8 पार्ट है। अब हाइड्रोजन के एक पार्ट का मास सपोज कर लेते हैं कितना है, x है, और ऑक्सीजन के 8 पार्ट का मास कितना है, मान लेते हैं 8x ग्राम। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ H2O कितना हो जाएगा, 8x प्लस x इज इक्वल टू 90 ग्राम। दैट मीन्स 9x इज इक्वल टू 90 ग्राम, इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 ग्राम। ठीक है, यानी हाइड्रोजन का जो मास होगा 90 ग्राम ऑफ H2O में हाइड्रोजन का जो मास होगा वो कितना होगा, 10 ग्राम होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, तो 8x इक्वल टू 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 ग्राम होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों का रेशियो कितना आ गया, 1:8। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि चाहे जितना भी अमाउंट H2O दिया रहे उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, तो कोई भी केमिकल कंपाउंड हो ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर इन द फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, दैट्स द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू।